जनता का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन से भरोसा ही उठ जाता है। जरा सोचिए कि 14 साल की एक बच्ची जो कि अपने मासिक धर्म और पेट दर्द के दर्द से जूझ रही होती है, वहां उसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार टेस्ट कराया जाता है। ऐसी रिपोर्ट थमा दी जाती है जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस प्रशासन के लोग 8:30 बजे इनके घर पहुंच गए ईरा, और वहां जाके परिवार के साथ अभद्रता करने लगे कि कहाँ भाग गए, कहाँ है रे, उसको बैठा गाड़ी में। इस तरह के शब्दों का प्रयोग पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया। जो है उस बच्ची के साथ जो है अपराधियों जैसा सलूक करते हुए महिला पुलिसकर्मी, उसे तमाम आरोप जो है महिला पुलिसकर्मी राजश्री सिंह के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें से गाली गलौज, मारपीट और जबरदस्ती उस बच्ची से जो है वो उगलवाने की कोशिश की जाती है। किट को जो है किस कंपनी द्वारा सप्लाई की जा रही है और सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम जो है जीवनदीप समिति जो है नाम सामने आ रही है। सूचना के माध्यम से पुलिस अस्पताल पहुंचती है, नाबालिग बच्चे को जो है पुलिस थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। राजनांदगांव जिले से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है, जिसके बाद से जनता का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन से भरोसा ही उठ जाता है। जरा सोचिए कि 14 साल की एक बच्ची जो कि अपने मासिक धर्म और पेट दर्द के दर्द से जूझ रही होती है और उसके माता पिता उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है और कुछ समय पश्चात जो है माता पिता के हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट थमा दी जाती है जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि बच्ची गर्भवती है। जैसे ही ये रिपोर्ट देखते हैं परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं और उसी दौरान जो है अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दे दिया जाता है। सूचना के माध्यम से पुलिस अस्पताल पहुंचती है, नाबालिग बच्चे को जो है पुलिस थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है और उस दौरान जो है थाने में थाना प्रभारी के मौजूदगी नहीं होने के कारण जो है उस बच्ची को उसके परिवार वालों के साथ घर भेज दिया जाता है और शाम के 6 बजे उसे वापस से बुलाया जाता है। बच्ची जब अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती है, तब उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने के लिए वे लोग चले जाते हैं और जब पुलिस उनके गांव में पहुंचती है, पूछताछ करती है, तो मालूम चलता है कि वे लोग अपने घर में नहीं है। इस दौरान जो है पुलिस तमाम प्रकार की बातें जो है गांव में फैला रही है। ऐसे तमाम आरोप जो है परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि वे लोग जो है घर छोड़ करके भाग गए हैं या लापता हो गए हैं कहीं, ऐसे तमाम चीजें जो है सामने आ रही थी। और उसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिलती है कि उनके जो रिश्तेदार है इस गाँव में है, तो वो जो पुलिस है अपनी टीम को लेकर के उस गांव में पहुंचती है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, उसी दौरान जो है उस बच्ची के साथ जो है अपराधियों जैसा सलूक करते हुए महिला पुलिसकर्मी उसे थाने ले जाती है, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है। और पुलिस जो है रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक उस नाबालिग बच्ची से पूछताछ करते रहती है। पूछताछ के दौरान जो है तमाम आरोप जो है महिला पुलिसकर्मी राजश्री सिंह के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें से गाली गलौज, मारपीट और जबरदस्ती उस बच्ची से जो है वो उगलवाने की कोशिश की जाती है कि उसने किसी के साथ अवैध संबंध बनाया है या नहीं। तमाम आरोपों के साथ जो है पुलिस जो है अपनी पूछताछ करती है और ऐसे आरोपों के बाद जो है अगला जो मोड़ है इस कहानी में तब आता है 26 मई को, क्योंकि ये पूरी घटना 25 मई को हो जाती है और 26 मई को परिवार द्वारा दोबारा से इसकी जांच कराने की मांग की जाती है। जिला अस्पताल बच्ची को ले जाया जाता है, वहां उसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार टेस्ट कराया जाता है, जिसमें से प्रेगनेंसी टेस्ट और तमाम सोनोग्राफी टेस्ट होता है और सारी रिपोर्ट जो है निगेटिव आती है। परिवार वालों को मालूम चलता है कि बच्ची का जो रिपोर्ट है निगेटिव है, बच्ची गर्भवती नहीं है। इसके बाद जो है आक्रोशित परिवार जो है कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा जो है जीतू मुदलियार जो कि जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा IAS IPS को जो है सूचना दी जाती है, इस पर कार्रवाई की मांग की जाती है और तमाम मांगों के बाद जो है पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आती है, जिसके बाद से सोमनी थाना प्रभारी अरुण नामदेव को जो है निलंबित कर दिया जाता है। वहीं प्रधान आरक्षक महिला आरक्षक राजश्री सिंह को भी जो है आरक्षित केंद्र भेज दिया जाता है। इनके आदेश जारी होते हैं। उसी के दौरान जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो है सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार गलत रिपोर्ट क्यों दी गई, क्योंकि गलत रिपोर्ट के कारण ही यह पूरा मामला सामने आता है। गलत रिपोर्ट के कारण जो है उसे डॉक्टर को भी जो है उसे भी जो है निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि उसे अभी जिला अस्पताल जो 100 बिस्तर जिला अस्पताल है वहां उनको जो है पद स्थापना कर दी जाती है और तमाम आरोप जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लग रहे हैं। आखिरकार जिस किट से जो है प्रेगनेंसी टेस्ट की गई थी, आखिरकार उस
किट को जो है किस कंपनी द्वारा सप्लाई की जा रही है, और सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम जो है जीवनदीप समिति जो है नाम सामने आ रही है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है इस किट की जो है जांच भी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस किट के माध्यम से कई बार जो है गर्भवती होने की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन जिस परिवार को इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। बच्ची जो है इतने डिप्रेशन में है कि वो 2 दिन से खाना नहीं खा पा रही है। गांव में जिस तरीके से उनकी बदनामी हुई है, उसे लेकर के जो है पूरा गांव भी आक्रोश में है और कहीं ना कहीं से कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी, आप सभी को जो है समय समय पर जो है बताते रहेंगे। लेकिन इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जी आज एसपी ऑफिस पहुंची, क्या है पूरा मामला? देखिए, ईरा गांव की हमारी बच्ची है जिसको सेहत ठीक नहीं होने के कारण, कमजोरी लगने के कारण सोमनी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने पहुंची थी। जिसको पेट में दर्द की भी शिकायत थी, तो वहां स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों ने उसका यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल लिया और जांच किया, और उसमें उन्होंने उसको प्रेग्नेंट बता दिया 2 महीने का। तो बच्ची के परिजनों को बुलाया गया, थाने में बैठे सभी लोग, बात हुई परिजनों की थानेदार से। थानेदार ने कहा कि कल 11 बजे, लोगों ने कहा कल 11 बजे हम आकर एक बार अपना पर्सनल भी जांच करा लेते हैं, और उसके बाद 11 बजे कल आकर हम लोग इसमें FIR कराएंगे। बात होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के लोग 8:30 बजे इनके घर पहुंच गए ईरा, और वहां जाके परिवार के साथ अभद्रता करने लगे कि कहाँ भाग गए, कहाँ है रे, उसको बैठा गाड़ी में। इस तरह के शब्दों का प्रयोग पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया। उसके साथ ही जब पता परिजनों ने कहा कि वो अपने नानी के घर अंजोरा गई है, सोमनी पुलिस उसको अंजोरा से जाके भोजन करते के मध्य में उठा के ला दी और थाने में लाके बैठा दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस पुलिस TI को ये अधिकार है कि किसी नाबालिग को रात भर थाने में बैठाए? ये बात अपने आप में दर्शाती है कि पुलिस प्रशासन का ये अमानवीय व्यवहार था। उसके बाद सुबह 5 बजे उसको सखी सेंटर रेफर किया जाता है। सखी सेंटर में परिजनों ने निवेदन किया कि एक बार उसको फिर से चेक करवाने दीजिए, तो सखी सेंटर से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उसका ये यूरिन सैंपल हुआ, उसका सोनोग्राफी हुआ, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग वो रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, और जब ये सोनोग्राफी कराने गई बच्ची, उसके साथ जो महिला आरक्षक थी उन्होंने मारपीट किया। तो आप देखेंगे उस लड़की के गले में अभी भी खरोच है। तो ये बताता है कि पुलिस किस तरह से अमानवीयता के साथ काम कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हमारी मांग है जो महिला कर्मचारी है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, खाली सस्पेंड से मामला संभलेगा नहीं। एडिशनल एसपी से आप मिले, किन बिंदुओं पर चर्चा? मैंने इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की कि संबंधित थानेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाए, और जिन महिला आरक्षक ने मारपीट किया है उसके खिलाफ FIR दर्ज होना कानून चाहिए। व्यवस्था लचर हो गई, आपने पूरे जिले में कानून व्यवस्था अंधेर गर्दी के भरोसे चल रही है। आप देखेंगे ट्रैफिक के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। आए दिन सुनते हैं पक्षपाती कार्रवाई होता है। सुर्गी में कल एक घटना घटी, बीजेपी के सरपंच के साथ गांव वालों का विवाद हुआ, वो गांव वालों के ऊपर पुलिस वालों ने पुटांग धारा लगा के उसको जेल भेज दिया। तो पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस लोगों के साथ, पुलिस लोगों के बीच में अपना विश्वास नहीं जमा पा रही है। आज की जो घटना है ये इस बात को दर्शाती है कि एक छोटी सी बच्ची, 14.5 साल की बच्ची, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार थाने में हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जबकि ये और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुलिस अधीक्षक खुद महिला हैं, और उनके थाना क्षेत्र में, उनके कार्य क्षेत्र में एक 14.5 साल की बच्ची से इस तरह की घटना हो रही है। वो भी पुलिस वाले प्रार्थी को अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और 2 दिन के भीतर एडिशनल एसपी ने कहा है हम 2 दिन के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इस मामले पर एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग करने के लिए बात